जी जी बॉलीवुड को। काफ़ी ऑनर की बात है, प्रतिष्ठा की बात है, इज़्ज़त की बात है कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने हम सबको इनवाइट किया है। और कश्मीर मैं बचपन में गया था, उसके बाद कभी जाने का मौका नहीं लगा और मुझे इनविटेशन भी आया है कि कश्मीर को जल्द से जल्द विज़िट किया जाए, जाया जाए। तो ये एक पहला कदम है और मुझे लगता है कश्मीर जिस तरह की खूबसूरत जगह है, इस तरह के काफ़ी जो पहल हो रही है, इससे न सिर्फ कश्मीर को फ़ायदा होगा बल्कि हमारे जैसे फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को फ़ायदा होगा कि हम कश्मीर में लगातार जाकर शूट कर सकें। वो जो खौफ है, खौफ में कमी आई क्योंकि इंडस्ट्री डरती है जाने से पहले कि शूट नहीं, काफ़ी शूटिंग हो रही है वहाँ पे और खौफ मुझे बहुत सारे लोगों ने भी बताया कि खौफ थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग है। तो मैं कश्मीर बहुत जल्दी जाने वाला हूँ क्योंकि इनविटेशन आया है और जब मैं वापस आऊँगा तो आपको बताऊँगा कि कितनी रियलिटी है, क्या है, लेकिन अच्छी जगह है, वहाँ पे सबको जाना चाहिए। आई वुड लव टू, आई शुड हैव अ स्क्रिप्ट टू शूट इन कश्मीर, बट यू नो even if I am not going to shoot, even if I don't have a film which is based in Kashmir, I'll be visiting Kashmir with my family very soon. Thank you. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस बात को मानता हूँ, मेरा इस बात में विश्वास है कि टूरिज़्म बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है फिल्मों का माध्यम। इसकी शुरुआत, ये जो आज यहाँ फंक्शन हो रहा है, कुछ दिन पहले दिल्ली में एक फंक्शन हुआ था टूरिज़्म एंड बॉलीवुड। उस पर मेरे मित्र राहुल मित्रा, प्रोड्यूसर डायरेक्टर, जिन्होंने बुलेट राजा बनाई और बहुत सारी फिल्में बनाई और जिन्होंने आज ही वेव सिनेमास, वेव मूवीज़ का एज ए CEO टेक ओवर किया है। तो राहुल ने मुझे आमंत्रित किया था। बधाई हो भाई, बहुत बहुत बधाई हो राहुल जी आपको के बहुत बहुत बधाई जी आपको, कुणाल जी ऑफकोर्स। तो दिल्ली में एक आयोजन हुआ था फंक्शन, जहाँ पर कि डिफरेंट स्टेट्स से टूरिज़्म से संबंधित लोग आए थे, जहाँ पर भी मैंने कहा था कि फ़िल्म से बेहतर माध्यम नहीं है लोगों को अपनी स्टेट के अंदर खूबसूरत जगहों को दिखाने का और टूरिज़्म को बढ़ाने का। खुशी की बात यह है कि जम्मू एंड कश्मीर ने ये पहला स्टेप फॉरवर्ड लिया कि यहाँ पर बॉलीवुड में मुंबई में आकर बॉलीवुड से जुड़े हुए सभी लोगों से मिलकर उन्हें वहाँ पर आकर फिल्में शूट करने के लिए, फिल्में बनाने के लिए, कहानियाँ लिखने के लिए आमंत्रित करने के लिए यहाँ पर आए। इट्स अ मैटर ऑफ हैप्पीनेस एंड इट्स अ ग्रेट थिंग। मुझे 6 तारीख को सलमान को लेकर बर्थडे कार्ड है इंडस्ट्री। बेटा मैं यहाँ पर बॉलीवुड फिल्मों से टूरिज़्म बढ़ेगा इस बारे में बात करने आया हूँ। मेरे जो 2 मित्र खड़े हैं उनसे मैं मिलना चाह रहा हूँ। बाकी की कहानी मेरे घर आकर मैं तो बहुत पहले शूट कर चुका हूँ। इनफैक्ट ये जो जब थोड़ी समस्या खत्म सी हुई थी, देन आई प्रोड्यूस्ड अ फिल्म कॉल्ड सिकंदर which we shot in Kashmir in 2009, 2010. We shot a whole film there, and it was wonderful, and we had no problems. So I mean, any time when I have a film, I will go there, and what can I say about Kashmir that's not been already said? You know, I mean, what can I say? It's beautiful, but I mean, and I've lived in Kashmir for about 4 months. We shot a film when I was an assistant, and I even acted in that film called Khamosh by Vinod Chopra. And the entire film was shot in Pahalgam, and we stayed there, and we had such a lovely time. It's one of my best memories ever about filmmaking, and unique. So साइन करते वक्त एक्टर्स से
वो क्लॉज डलवाया जाता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता ये सब क्लॉज वगैरह, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड. देयर कांट बी एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन अ फिल्म मेकर. एंड what happens in a film, of course, I mean, you write a script, you go to an actor, they agree to do it or they don't agree to do it, but you know, I mean there must be a lot of sleaze in some places, but you know, when we talk of genuine filmmakers, I don't think there should be any restriction or any clauses. What would you have to say about probably shooting in Jammu and Kashmir? Were there any fears that you had while shooting? No, I think I had a very great time shooting Heather over there, and I didn't face any problem. In fact, I felt so much love from the people of Kashmir and the government of Kashmir. It gave us so much support in terms of everything, in terms of logistics and the permissions and everything, that it was a great experience for me. Vishal, the Kashmiri part of the show again was raised up the last time. You said that just with Dhunu Chopra or someone like them should be making a film on it. Again, that issue sort of cropped up. What do you have to say about that? I think that cropped up and died, so I think we should not stretch it any longer anymore. And whatever I had to say and they had to say, it's so over now. Yeah, I think we should not stretch it we should not milk it anymore. सर 6 तारीख को बर्थडे आ रहा है सलमान को लेकर, उसका इससे क्या लेना देना है? क्योंकि आप मिले, आप बहुत मिले, आपने इस तरह से पूछा है बर्थडे आ रहा है सर सलमान को लेकर, इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वर्डिक्ट आएगा तो मुझे भी पता चलेगा, आपको भी पता चलेगा. आई डोंट नो टू से एनीथिंग अबाउट, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द केस. थैंक यू. Well, I've just finished making a series in Jammu and Kashmir for Discovery Network, and I had a wonderful experience, and I'm here to reiterate my support for Jammu and Kashmir. I think it's one of India's most premier tourist attractions, and I had a wonderful time shooting this documentary travel series for Discovery. And most importantly, I thought J&K Tourism was very forthcoming with all their permissions and all the help that they could possibly give. So I was very happy with J&K Tourism. Often the makers have found it difficult to get permission to shoot in Jammu Kashmir. So you've been there, you've done it. Did you face any problems? I had no difficulties whatsoever. I met with the J&K Tourism Director, and he was very forthcoming with all permissions. In fact, he facilitated a lot more than I had originally asked for. And I thought everybody that I came across in Jammu and Kashmir and Ladakh pertaining to facilitating of filming were all very, very forthcoming and very cooperative and very, very encouraging. Please talk us about your travel show. So there's this show called Off-Road with Gul Panag. It's been shot in Ladakh in Jammu and Kashmir, and it traverses very interesting and very unique parts of Ladakh that haven't been caught on camera so far. And I'd like to thank Jammu and Kashmir Tourism for facilitating all of it. Thank you. नहीं, मैं यहाँ आया हूँ, पहले भी 2003 में मैं यहाँ आया था. मैंने टू कवर एज चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. उस वक्त कोलिशन थी कांग्रेस के साथ, तो मैं यहाँ बॉलीवुड में आया और सैंड एंड होटल में वहाँ मीटिंग हो गई उनके साथ. उस वक्त भी उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया है कि कश्मीर इज़ फेमस एज ए डेस्टिनेशन, बॉलीवुड का भी उसमें काफ़ी हिस्सा है. मैं आज दिलीप कुमार के घर गया था, सायरा बानो थी यहाँ. मैंने उनको याद किया, जंगली कश्मीर की कली, तो तरह तरह की जितने भी अच्छी मूवीज़ हुई हैं तो वो कश्मीर में, चाहे गुलमर्ग, चाहे पहलगाम, चाहे श्रीनगर. तो मेरा ये था कि इनका आने से विशाल भारद्वाज ने भी एक पिक्चर की, अनुपम खेर ने भी की. इसी तरह से मेरे ख्याल में आज भी वहाँ शूटिंग हो रही है.
तो बॉलीवुड को कश्मीर को एज डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने में जो वहाँ के मंजर है, कुदरत की सीनरी है, उसको उजागर करने में बॉलीवुड काफ़ी साथ रहा। आपको मालूम है इससे पहले सितंबर में कश्मीर में एक अनप्रेसिडेंटेड फ्लड 150 साल के बाद आया, उससे काफ़ी तबाही हुई। उसमें देश के लोगों ने भी हमारी मदद की। उसके बाद और बारिश आ गई, उसका भी यही पहलू रहा, पता नहीं सैलाब आ जाए। तो वहाँ के लोगों का ये एक ख्याल था कि बॉम्बे जाना चाहिए। एक तो सबसे ज़्यादा पर्यटन जो है टूरिस्ट बॉम्बे से, महाराष्ट्र से आता है, या ग्रेट ट्रैवलर्स, और गुजरात का टूरिस्ट उस ज़माने में भी आया जब कश्मीर में टर्माइल था, मिलिटेंसी थी अरूज पर। उस वक्त भी राजा रानी ट्रैवलर्स और जाते रहे। तो इसलिए मैंने कहा कि एक अमन की आशा है, हम जम्मू कश्मीर में एक अमन और सुकून का माहौल पैदा करना चाहते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा राहत जो मिलती है वो कोई लंबी दौड़ नहीं है। अगर टूरिस्ट आते हैं, इट इज़ ए मल्टीप्लेयर, वहाँ के रहने वाले जिनका रोज़गार इसी पे है, हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के लोग आ जाएं। तो मेरी अपील है, महाराष्ट्र इज़ ए ग्रेट स्टेट और इनका ये आने वाला जो है वेकेशन मई जून आई एम सपोज टू बी द हॉटेस्ट मंथ्स ऑफ द ईयर, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा वो आ जाएँ। और जम्मू कश्मीर अगर कहेंगे सबसे ज़्यादा क्राइम अगर कम है जम्मू कश्मीर स्टेट में है। वहाँ कैसी कोई डकैती नहीं, चोरी नहीं, खुदा न खास्ता रेप के कोई इंसिडेंट नहीं, लेकिन एक नज़र लगी उस जन्नत कश्मीर को तो कुछ हमें सेटबैक मिला, लेकिन इसको हम वापस लाना चाहते हैं। लोग अमन और चैन की ज़िंदगी बसर करें। उसमें यही कहूँगा, तो एक तो ये सीज़न हो गया, मई जून इस सीज़न फुल सीज़न होता है, लेकिन ऑफ सीज़न जुलाई अगस्त, उसके लिए हमने स्पेशल पैकेज वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं, होटलियर्स हैं, हाउस बोट वाले हैं, और भी जो 5 स्टार 3 स्टार होटल के हैं, उनको मैंने कह दिया आप रिबेट दे दीजिए, कोई 50%, 40%। तो हमने उसको नाम रखा उसका कश्मीर कॉलिंग। तो उसमें हम कोशिश करेंगे जो ऑफ सीज़न है उसमें भी कंट्री का सयाह आए। आज मैं देख रहा था, मैं रोज़ देखता हूँ कितने लोग आ रहे हैं, उसमें रोज़ बरोज़ तादाद बढ़ती है और किराया ज़्यादा देते हैं। मतलब है कि जब ऑक्यूपेंसी ज़्यादा हो 20,000 25,000, हमने ये फैसला किया है, हम चार्टर्ड फ्लाइट्स भी हमने प्राइम मिनिस्टर से भी की, सिविल एविएशन मिनिस्टर से भी की, और वहाँ फ़्लाइट जो होगी, पहली फ़्लाइट वहाँ से दिल्ली आती है 7 बजे, हमने ये फैसला किया 10:30 तक नाइट लैंडिंग भी वहाँ होगी, 10:30 लास्ट फ्लाइट आएगी। हम चार्टर्ड फ्लाइट्स भी करने वाले हैं। तो मुझे ये आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप इसमें हमारी सहायता करें। हमारे मुल्क में आज़ादी है, प्रेस की आज़ादी है, प्रेस इज़ फ्री टू अपोज, एक्सपोज, वट एवर दे डू। लेकिन मेरी विनती है, मेरी रिक्वेस्ट है, हम चाहते हैं कि वहाँ के लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है। सबसे ज़्यादा इस बाढ़ से, इस फ्लड से बहुत नुकसान हुआ, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। ही इज़ अवर इकोनॉमिस्ट शशि प्रभु, ही इज़ अवर फाइनेंस मिनिस्टर। ये कहते हैं 8% ग्रोथ था, 1% हो गया। तो उसको पूरा करने के लिए अब तो कहते हैं लंबी दौड़ है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री का एक विज़न है, 1 साल में ये पूरा नहीं होगा। इससे लॉन्ग टर्म जो भी आप इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म, इसी तरह से मैंने कहा सबसे जल्दी अगर फ़ायदा होगा जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत मिलेगी, वो टूरिज्म से मिलेगी। और हमने ये भी फैसला किया, इट इज़ नॉट ओनली कश्मीर, इट इज़ जम्मू वी वांट टू प्रोजेक्ट एज इंडिपेंडेंट डेस्टिनेशन। वहाँ भी आप देखें नहीं होंगे, माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए जाते हैं, वहाँ हमारा ये एक सबसे अच्छा कौन सा है टूरिज्म का पत्नी टॉप है। और इसी तरह से एक जगह हमने इंटरनेशनल, जहाँ धर्मेंद्र ब्रह्मचारी ने वो बनाया था योगा सेंटर, उसको हम इंटरनेशनल बहनतलाई इंटरनेशनल योगा सेंटर बनाना चाहते हैं। इसी तरह से
बगलिहार डैम में कोई 10-20 किलोमीटर की झील बनी है, डैम बना है, उसमें हम वाटर स्पोर्ट्स करते हैं, बनाना चाहते हैं। जम्मू एज वेल वी वांट टू डेवलप एज इंडिपेंडेंट डेस्टिनेशन। लद्दाख की तो एक अपनी खूबसूरती है, बहुत अच्छा है, डिफरेंट लगता है लद्दाख एज वेल। वी हैव 3 डेस्टिनेशन, जम्मू, लद्दाख एंड कश्मीर। तो इसलिए भी हाँ बॉलीवुड का जो मतलब बॉलीवुड की बात करें तो वहाँ शूटिंग करने से एक डर करते हैं। आज चल रही है शूटिंग, शूटिंग चल रही है। पिछले साल शाहरुख खान थे, इस साल भी चल रही है शूटिंग। सिक्योरिटी को लेकर कहीं नहीं चलेगा, ये चलेगा अच्छी ढंग से। सर एक क्वेश्चन और है, आपने रिसेंटली सलमान खान को अप्रोच किया था वहाँ के नहीं, सलमान खान इज डूइंग हिज जॉब। जो वो वहाँ पहलगाम में शूटिंग करते हैं, वो वहाँ एक श्राइन है, वहाँ भी गए थे, तो इट हैज़ इट्स ओन इम्पैक्ट। अगर वहाँ शूटिंग होती है फिल्म की, कबीर खान की डायरेक्शन है, तो अच्छा मैसेज आता है, उसको हम क्यों घूमने देंगे। वहाँ पहलगाम इज़ वन ऑफ आवर इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन, तो अच्छा है। Thank you very much. How was your experience? Well, I was born in 6 when we left. I haven't been there ever after. My family keeps visiting a lot. I would love to go. Unfortunately, last year I planned to go, but the most unfortunate thing happened. The floods in Srinagar happened. I really want to go back. I love everything about it. I used to go to school there. I have lots of memories of growing up in Srinagar. Some bad ones, which were during the end when we had to leave. But that's why I'm here. I mean, I want to meet them, and I believe there's Vazwan being cooked here. So the food is another thing that got me here. I haven't actually spent much time in Kashmir, but I remember going as a child when I was about 10 years old. We went to Gulmarg, which was very beautiful, and that's the first time I rode a horse, more accurately a pony. And I spent some time in Kashmir, but a very long time ago. And Kunal will promise to take me as soon as we can go. Would you like to shoot them? Because your mom's iconic films have been shot in Kashmir. Well, Kashmir is, if not the most beautiful place in India, certainly one of them. So I would be very fortunate to go there. I also want to travel to Ladakh. I've never been again, and these are parts of our country that are so close. I was just listening to the Chief Minister talk about when's the right time to visit as well. So I think this year certainly I would like to make a visit to the Kashmir Valley if possible, and certainly Ladakh. Nepal is going through a tough time, so is there any way you all have come forward to help? Yes, but we don't want to talk about it. As of now, we just want to say that our prayers are with them. I know they're going through such a bad time, and we just hope that, they come through in the strongest way possible. And I hope because I read somewhere that they're expecting that there might be some more earthquakes happening, but I just hope that this is it. So how about a quick reaction from both of you? Salman Khan is one of the biggest actors of the industry, and everyone's associated with him. 6th May is a big verdict day for him. What do you personally, as part of the fraternity, feel about such a verdict coming out, and what are your thoughts? Well, I don't know. I mean, we can't comment on any of that because I think it's a judiciary that's going to kind of give its verdict. Yes, मैंने एक मन्नत मांगी थी. इसकी फिल्म के पहले मैं वैष्णो देवी के दर्शन करके आऊँगा, सो आई एम गोइंग फॉर दैट. होपफुली जो मन्नत मांगी है वो सच हो जाए और बार-बार जाता रहूँ. Jackie, one question, a quick reaction from you. Salman Khan is very close to a lot of people in the fraternity, and 6th May is an important verdict day for him. What are the thoughts that you want to share with us in terms of the verdict and your relationship with him? I'm personally very, very close to Salman Bhai. I've grown up in front of him. When Dad used to make films with him. I think he's a great guy. He's a superhuman being. As far as the verdict is concerned, I think that the court will decide, and justice should prevail. But I'm not someone big to comment on that. But I really love Salman Khan. I think he's a great guy, and intentionally, I don't think he would do anything wrong. Thank you so much. Thank you. Anupam sir, you yourself have such a close association with Kashmir. Kashmiri Pandit by birth. What do you have to say about JNK coming here, trying to move Bollywood somewhere? Bukar Government Kashmir Patkat Toisit. Sarni question wishnu with programman. But Mubarak to Sarni. That means I'm saying Mubarak to everybody, and Kashmir मेरा घर है. मेरे माँ बाप वहाँ रहे हैं. मैंने बहुत साल वहाँ गुजारे हैं छुट्टियों में,
और बहुत यादें हैं। अभी मैं 15 दिन पहले मुफ्ती साहब के इनविटेशन पर कश्मीर गया था और मेरी अच्छी खासी उन्होंने आवभगत की। उसके अलावा कश्मीर दुनिया का सबसे खूबसूरत इलाका है और मेरी दरख्वास्त है उन सब लोगों से और हिंदुस्तानी फिल्मों के सब प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स से, टेक्नीशियन से कि कश्मीर जाएं। कश्मीर एक ऐसी जगह जहां जिधर भी कैमरा रख दो उसके पीछे एक बहुत ही सीनिक ब्यूटी नज़र आएगी और जो ये परेशानियां हमको कश्मीर में होती नज़र आती हैं, आई थिंक दैट्स पार्ट ऑफ एनी प्लेस दीज डेज एंड वील सॉर्ट इट आउट। आई एम एन ऑप्टिमिस्ट। पूरी कोशिश होगी कि वो सॉर्ट आउट हो जाए, मगर हमें वापस कश्मीर को टूरिज़्म हब बनाना है। I think it's very important to give employment to people over there. It's very important to bring happiness on everybody's faces over there, and I'm here in support of that. The one star that you're very closely working with right now is Salman Khan. You worked with him in Prem Ratan Payo and a lot of movies in the past. A big day is approaching 6th May when the verdict for his case, Long John case, will be out. You're close to him. What are the thoughts going on in your mind? You take to him, I'm sure, very closely. What is happening? Salman is a wonderful person. I think people evolve, people change, people see life. The kind of humanitarian work he is doing, I think it's. I'll pray to God that he is happy after the verdict. And but I, being a common man of this country, I can't pass a judgment on something which is the law has to take its thing, and I just hope that things are all right, and I just hope. But the Salman that I have known for the last 12, 15, 20 years has become the most amazing human being. I think the kind of charity that he is doing for the people, for poor people of this country, is laudable, and I'll pray that things are okay. कश्मीर मैं आपको बता दूं कि मैं हर साल जाता हूँ फैमिली को लेके। मेरी बेटी को, मुझे स्नो बहुत अच्छा लगता है, तो ऑलवेज वी गो टू गुलमर्ग, पहलगाम हमेशा जाता हूँ। तकरीबन पिछले 8 साल से मैं ऑलमोस्ट एवरी ईयर हूँ, कभी कभी तो 2 बार भी जाता हूँ। तो अच्छा लगता है कश्मीर और घूमने के लिए, और इतनी मेमोरीज़ है पुरानी पिक्चरों की, अमित जी की पिक्चर की, राजेश खन्ना जी की पिक्चर की, जितेंद्र साहब की पिक्चर की, इतनी मेमोरीज़ है। तो हमेशा जब जाता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरे ख्याल से आज बहुत अच्छा है कि सीएम साहब खुद आज तमाम बॉलीवुड के लोगों से मिलने वाले हैं, इंटरेक्शन हो रहा है, और जो सहूलियत है, जो वहाँ पे जो एक शूटिंग के लिए हमने को जो प्रॉब्लम होती है, मेरे ख्याल से आज वो सब जो चीज़ें का वो उसका वो निकालेंगे, सपोर्ट होगा। और मेरे ख्याल से कश्मीर जिस तरह से 70s में 80s में था, शूटिंग होती थी, 5 शूटिंग एक साथ होती थी उस टाइम पे, मेरे ख्याल से वही दौर जो है फिर चालू होगा। मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा दौर है कि मुफ्ती साहब की सरकार बीजेपी के साथ मिलके एक चला रही वहाँ पे, और डेफिनेटली फिल्म इंडस्ट्री में मेरे ख्याल से मैं हमेशा चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में इतने अच्छे बेहतरीन लोकेशन है, और ख़ास करके कश्मीर में मेरे ख्याल से सब कुछ है, लेक है, माउंटेन्स है, स्नो है, सब है, ब्यूटीफुल गार्डन्स यू हैव। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग इनिशिएटिव बाय द कश्मीर गवर्नमेंट टूरिज्म, and I'm looking forward for this event and looking forward to someday to shoot in Kashmir. Thank you. ये एक अच्छी शुरुआत है। जितना ज़्यादा उसको एक परसेप्शन बना हुआ है कश्मीर का, वो टूटना चाहिए, और ये सीएम साहब की बहुत अच्छा स्टेप है, जिसकी वजह से कि अलग मैसेज जाए। और हम जब कश्मीर में गए थे शूट करने के लिए, तो हमारा तजुर्बा ये था कि वहाँ बहुत सारी पेंट अप एनर्जी है और आउटलेट नहीं है लोगों के पास। तो तरीके ढूंढने चाहिए हम लोगों को भी, उनको भी, कि कैसे एक आउटलेट मिले यंग जनरेशन को, और जो जितने हालात हैं वो नॉर्मल हो। दर्दनाक हैं, खूबसूरती अलग एक अपनी जगह पे है, और दूसरे जो हालात हैं वो बहुत दर्दनाक हैं। हमने जो फिल्में दिखाया वो 10% भी नहीं था, उससे ज़्यादा वहाँ के हालात ऐसे हैं। वो हमारे मुल्क का हिस्सा है, उसको हमें जितना हो सके नॉर्मल बनाना चाहिए। न्यूडिटी क्लॉज ये कब आया? मैं एकता कपूर से पूछता हूँ क्या मतलब है उनका न्यूडिटी क्लॉज से। हाँ, देखिए इंडस्ट्री में और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है जो होनी चाहिए।
मैं एक्चुअली इस परिचित नहीं हूँ न्यूडिटी क्लॉज क्या है ये। जब मैं परिचित होऊंगा मैं जान जाऊंगा इसके बारे में तो बात कर पाऊँगा। नाइट लाइफ बॉम्बे में ज़िंदा है और आई थिंक थोड़ा उसको और बढ़ाना चाहिए। शुक्रिया। कश्मीर के लिए इन्विटेशन देने आए हैं सीएम साहब। मैं अंदर जाऊंगा तो मुझे मालूम पड़ेगा ना क्या हो रहा है। आप तो पहले ही ले रहे हो, तो फिर मैं अंदर जाऊंगा, सुनूंगा, फिर आपसे कहूँगा। तो ये जवाब आप जब मैं वापस आऊँ तब लीजिए।